पानी जितना फैला हो पर बांध से रुक कर जाता है। जितने भी ऊंचे हो जाओ याद मगर इतना रखना, सर जितना ऊंचा हो दरवाजे से झुक कर जाता है। तब घर रहेगा। सदी के महान नायक रहे किशोर कुमार जी। जब उनके घर जाना हुआ, खंडवा में स्थित उनका घर है जहाँ वो रहते थे, बहुत ही टूटी फूटी स्थिति है उस घर की। तब मुझसे कुछ पंक्तियां हुई, मैं आप तक पहुंचाती हूँ। वहाँ एक घर था टूटा फूटा, बस एक नौकर था। हमारा घर कहाँ तब घर रहेगा, हमारे घर में बस नौकर रहेगा। जड़े पेड़ों के घर को घेर लेंगी, हमारे बाद सब खंडर रहेगा, बाद सब खंडर रहेगा। और कुछ पंक्तियां मैं आप तक पहुंचाती हूँ, उसी रंग की कुछ पंक्तियां और आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। मोती तुम्हारे हाथ में आकर फिसल गया, मोती तुम्हारे हाथ में आकर फिसल गया। तुम सोचते हो पाँव का कांटा निकल गया, तुम सोचते हो पाँव का कांटा निकल गया। ऐसा हमारा दिल था, अज़ियत भी सह गए। अज़ियत मतलब कष्ट या ऐसा हमारा दिल था, अज़ियत भी सह गए। ये प्यार असल में हमें यूं भी निगल गया, ये प्यार असल में हमें यूं भी निगल गया। और देखिए, जब एक स्त्री अपने जीवन में प्रेम की पहली छुअन को महसूस करती है तब कैसा लगता है। मेरी बहनें माता यहाँ पर बैठी हुई हैं, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। जैसे ही छुई बाली उंगलियों ने आपकी, जैसे ही छुई बाली उंगलियों ने आपकी, ऐसा लगा कि कान में सोना पिघल गया, ऐसा लगा कि कान में सोना पिघल गया। देखिए, कम से कम थोड़ी बहुत प्रतिक्रिया तो मैं आपसे, आपकी भुजाओं को कष्ट होगा, मुंह से वाह वाह तो कर ही सकते। सुनिएगा। पिया मोहे धीरे, पिया मोहे धीरे रंग लगाओ, पिया मोहे धीरे रंग लगाओ, इन नाजुक गालों पे सजना, इन नाजुक गालों पर सजना थोड़ा पिया मोहे धीरे रंग लगाओ, पिया मोहे धीरे रंग लगाओ। चूनर रंग दी, मेहंदी रंग दी, अंगूठी के रंग से। चूनर रंग दी, मेहंदी रंग दी, अंगूठी के रंग से। पीले लाल गुलाल से रंगा मैंने अपने ढंग से, पीले लाल गुलाल से रंगा मैंने अपने ढंग से। अब की होली में मेरे सजना
कान्हा भी राधा संग खेले बरसाने में होली, कान्हा भी राधा संग खेले बरसाने में होली। बोले राधा ना करियो मुझसे तू आंख मिचोली, बोले राधा ना करियो मुझसे तुम आंख मिचोली। मुंबई से निकलने वाली नग्नता हमारे घरों तक आ गई। इस दुनिया में नग्नता सिर्फ दो ही अच्छी लगती है, या तो नग्नता वो अच्छी लगे जब माँ की गोद में एक नन्हा सा बालक खेलता है, उस नन्हे बालक की नग्नता अच्छी लगती है, या फिर नग्नता वो अच्छी लगे जिसका तन कुंदन मन कुंदन, तप तप कर तन बना होगा कुंदन। भला दुनिया में उससे ज्यादा सुंदर मूर्त क्या होगी, और जिसने वासना और विकारों का त्याग कर दिया उस महावीर को वस्त्रों की जरूरत क्या होगी, या फिर वो नग्नता। क्या बात है, हम किस नग्नता की बातें कर रहे हैं मेरे भाई। परंतु चैनल वो यूं हाथ बांध के इधर उधर घूमता रहता है, फिर एक नर्स आती है और वो उन्हें कहती, बोले कांग्रेचुलेशन आप बाप बन गए हैं। फिर वो कंधा निकाल करके बाल ठीक कर देता है। तो भाई साहब इधर उधर घूम रहे हैं, कोई खुशखबरी अभी नहीं आ रहा है। तो कविता में आपको उनसे आप आनंद लेना, मजे लेना। मैं मजेदार कवि हूँ और मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं भैया, मैं बहुत सामान्य छोटा आदमी हूँ। और विवेकानंद जी कहते हैं कि किसी 10 महत्वपूर्ण किताब को पढ़ने के आप 10 किताब के बराबर अकेले जाने बैरागी को सुन रहे हैं। ये आपको गर्व होना चाहिए कि आज आपके बीच में सदैव श्री जानी बैरागी जी यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये हंसने की बात नहीं है, मेरी इज्जत नहीं खुद नहीं करूँगा तो फिर दूसरा कौन करेगा भाई। जमाने का कोई भरोसा पप्पू भैया है, जिसकी माता दादी माँ प्रधानमंत्री, जिसके नाना जी देश के प्रधानमंत्री रहे हो, जिसकी दादी माँ देश की प्रधानमंत्री रही हो, जिसकी माता जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हो, इसके बाद भी अगर देश की जनता उस आदमी को यूं कहे कि ये पप्पू है, तो अगले आदमी को अपने खुद को अपने हिसाब से मेरी इज्जत मेरे को खुद को ही करना है। परंतु मैं इस दौर में एक कविता पढ़ देता हूँ। मेरी कविता को आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी कविता है, प्यारी कविता है। मनोज भाई आप पहली बार सुनेंगे, अगर इसके पहले भी आपने इस कविता को सुन ली है तो चेहरे के हाव भाव ऐसे बनाओ जैसे पहली बार सुन रहे हैं। एक ये जो हिंदू मुसलमान और ये सारी बातें, ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि हिंदू ऐसा और मुसलमान और देश में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। मुसलमान ये सोच के परेशान, टाइम कम रहता है और संचालक टाइम खींच लेता है। बोला भाई मैं आपके बीच में ऐसी कवित्री को बुला रहा हूँ जो हमारे बीच में जबलपुर से चल करके आई है, मणिकत्र पे हमारे बीच में आ रही है। लोगों को डाउट होता है कि यार ये वहां से क्यों आई होगी, चली होगी तो कितने दिन पहले निकली होगी, एक तो पहले से इससे चलाया नहीं जा रहा है। देश में अकाल क्यों पड़ता है, इसको जो मालूम पड़ता है कि अकाल क्यों पड़ा हुआ है। तो फिर जबलपुर से चली होगी तो कितने दिन में पहुंची होगी, लोगों को डाउट होता है भाई ये वहां से इसलिए आई क्योंकि ये वहीं की रहने वाली है। इतनी छोटी सी बात है, इसमें इतना लोट लेने की क्या जरूरत है। पूरा छोटी छोटी बातों पे लोट ले रहे हैं। ये ऐसा अपने को ऐसा कोई लोट नहीं लेना, बहुत सरल सी बात है, सामान्य सी बात है। करोड़ों रुपए चुनाव बिगाड़ते हैं, चुनाव में बिगड़ते हैं लोग, बात चुनाव हार जाते हैं, इतना लोट लेते हैं। हर बोले चुनाव में हार गए, अपन चुनाव में हार गए। अभी 4 जगह के प्रदेश के चुनाव हुए, उनको अपने ही आदमियों पर भरोसा नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी वालों की समस्या ये है कि वो अपने कार्यकर्ता को नहीं संभाल पा रहे हैं।
कांग्रेस वाले अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रहे, संभल किसी से भी नहीं रहा, पर राजनीति सब कर रहे हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं। मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूँ, ये मेरी माता बहनें यहाँ पर बैठी हुई है, इन माता बहनें, एक हमारी बहन इस मंच पर बैठी हुई है। मैं तो बहुत छोटा कवि हूँ, परंतु इस देश के अंदर कई तरह के हादसे हुए, अभी श्रद्धा के 35 टुकड़े करके फेंक दिए, पूरे अखबार में पूरा देश शर्मसार हो गया, 35 टुकड़े हुए एक बेटी के। आशीष भाई एक बात कह रहा हूं, अगर रीढ़ की हड्डी काम जाए तो अगली पंक्ति में आपके भाई को आशीर्वाद देना। इस देश में श्रद्धा के 35 टुकड़े क्यों हुए? हजारों हजार टुकड़े हुए होंगे, हजारों हजार टुकड़े हुए होंगे जब एक मजबूर बाप के, तब जाके 35 टुकड़े हुए हैं मोहतरमा आपके। आप समझे नहीं मेरी बात को, ताली बजाइए, जोर से बजाइए, दोनों हम खड़े करके बजाइए। आप भले नहीं समझे उसका क्या मतलब? मेरे को इस बात का दुख नहीं है, राम रहीम को सजा हो, फांसी हो, आसाराम बापू को फांसी हो। मुझे दुख इस बात का पप्पू भैया कि इनके डेरे में अकेले गई क्यों? आप अकेली क्यों गई? भूल करके भी चली मत जाना अकेले में। हंसो मत, अकेले में हंसते नहीं है होगी। अगला समझ के बोले ये हंस रही है मतलब अब फंस रही है। भूल करके भी चली मत जाना अकेले में। लोग चेहरे पे चेहरा लगा करके घूम रहे हैं इस मेले में। दो पंक्ति कवि सम्मेलन को जरा जवान कर देना मेरे भाई। भूल करके भी चली मत जाना अकेले में, और अगर चली गई अकेले में तो आबरू लुटा करके घर पहुंचोगी अपने आप की, क्योंकि तुमने वो मजबूत उंगलियां छोड़ दी है जो बचपन में पकड़ रखी थी माँ बाप की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम वाले मेरा क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब अपने मस्ती में मस्त है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ ये करना है आशीष भैया कि ये जो हमारा मोबाइल है ना, इस मोबाइल का जो डाटा है ना वो 4-6 महीने के लिए आप बंद कर दो बस, वरना इस देश में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। बहुत अच्छा देश चल रहा है। आपके जमाने में, पुराने जमाने में आपने फिल्म देखी होगी, पुरानी फिल्म आई थी अमर अकबर एंथोनी, चेन्नई में फिल्म थी पर बहुत तगड़ा मैसेज देके गई। एक कविता पढ़ूंगा मैं आपके नीचे। एक फिल्म थी अमर अकबर एंथोनी, उसमें 3 कलाकार थे, अमर अकबर एंथोनी। अमर यानी हिंदू है, अमर शब्द हिंदू को दर्शाता है। शब्द में व्याकरण भूल गए क्या वीर सर, क्या कहा रमेश भैया आपने यार, ये व्याकरण के कवि हैं सारे, मैं बिना कारण का कवि हूं। ये व्याकरण वाले हैं, अपन बिना कारण के। व्याकरण में आदमी बंधता है, मैं खुला, आदमी को खुला रहना चाहिए, तो मैं खुला हुआ हूं। अमर यानी हिंदू, अकबर यानी मुस्लिम, एंथोनी यानी क्रिश्चियन। तो वो बहुत पुरानी फिल्म थी, उसमें 3 कलाकार थे। उसमें अमर अकबर एंथोनी में एक अमिताभ बच्चन थे, उसमें एक उनके अंदर वो विनोद खन्ना साहब थे, और एक और उनमें ऋषि कपूर से मेरा कभी काम नहीं पड़ा था, तो मेरा कोई काम नहीं पड़ा उनसे। विनोद खन्ना साहब से मेरा काम पड़ा था। पप्पू भैया बम्बई में जनता की पुकार नाम से बहुत बड़ा कवि सम्मेलन होता है, अभी तो नहीं हो रहा, वो पहले बहुत बड़ा था, क्योंकि आजकल मैं भी जा रहा हूँ उसमें, कई सारी बातें। एक बात बता दूँ, विनोद खन्ना साहब भारतीय जनता पार्टी में थे, कैबिनेट थे, और उस कवि सम्मेलन के मंच में आते थे, बैठते थे, जैसे आप लोग बैठे सामने मंच पे भी बैठते थे, अध्यक्षता करते थे। तो एक बार कवि सम्मेलन में मैं गया जनता की पुकार में, विनोद प्रोग्राम के बाद विनोद खन्ना साहब मेरे से मंच के पीछे मिले, 10-20 मिनट हमारी बातचीत हुई, चाय वाय हमने पी। 4-6 महीने बाद मनोज भाई विनोद खन्ना साहब की तबियत खराब हुई, वो भगवान के घर चले गए। मेरा आपसे ये निवेदन है पप्पू भैया, प्रोग्राम के बाद मेरे से मिलने की कोशिश मत करना। एक बात बताइए, प्रेम भाव में घर की बात है तो मैं बता रहा हूँ, मैं बताता नहीं है। विनोद खन्ना साहब मेरे से मिले थे इसलिए मिले, अमिताभ बच्चन आज तक है कि नहीं, वो इसलिए क्योंकि वो मेरे से नहीं मिले थे। तो मैं यार जैसे आप लोग भावुक हैं, प्रोग्राम जैसे खत्म हुए और दौड़ के और यार जानी भैया मजे आ गए, क्या मजे आ गए, बाद में बड़े तबियत खराब हो गई। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ
कि कवि सम्मेलन जब खत्म हो तो आप अपने अपने घर चले जाना, और जिसको मेरे से मिलना है उनको खुद को बहुत फिक्र है, वो बैठे हुए आगे का क्या किया जाए इस दादी का, परंतु अच्छा ही होगा। तो फिर यह हुआ कि इस तरह से विनोद खन्ना कभी हंसे भी नहीं थे, क्या अमर अकबर है हुआ नहीं सब। इसमें जो अमर है अमिताभ बच्चन, उसमें हिंदू थे, एक मुस्लिम थे, एक राधे श्याम जी। बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ, लाफ्टर शो जो आया ना, तो वो उसमें बहुत सारे लोग, हालांकि मेरी बहुत सारे लोगों ने काफ़ी करी और बहुत सारा मेरा, तो मेरे को भी ऐसा लगा कि चलो अपनी कर तो रहे लोग। तो एक बार की बात, मेरे को यहाँ पे फोड़ा हो गया, तो मैंने पाँव ऐसे चौड़ा कर दिया, तो एक आदमी अभी तक चौड़ा करके ही पड़ गया मेरे जैसा, उसको मालूम नहीं, तो मेरे को फोड़ा हो गया था, इसलिए मैंने पाँव चौड़ा कर दिया। तो कई सारी बातें होती है। अमर अकबर एंथोनी, उसमें एक हिंदू है, एक मुसलमान है, एक ईसाई है, पर इन तीनों का जो बाप था प्राण, उसका नाम किशन लाल। अब तू हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे क्रिश्चियन है, जो भी है, बाप तो सबका एक है। उत्पत्ति की स्थिति सहार कारण सर्व कारण, सृष्टि का नियंता तो वो एक ही है, और उसी एक से जब हम सब पैदा हुए तो फिर इतनी किस बात की ये लड़ाई है, किस बात की ये जंग है मेरे भाई। राधे श्याम जी, मैं एक बात कविता पढ़ रहा हूँ, आशीष भैया आप सारे लोगों का समर्थन चाहूंगा। मैं इतना भावुक भी नहीं हो रहा हूँ कि मैं दादा के चरणों में 4 पंक्ति रखूँ और फिर आपका आशीर्वाद। अभी गर्मी शुरू हो गई और दादा के चरणों में 4 पंक्ति, दादा के चरण में मुझे इतने बदबू मार रहे, क्या बदबू है? तो अपनी पंक्ति अपने पास में और दादा के मोजे दादा के पास। नीचे तपती धरा, नीचे तपती धरा, ऊपर सूर्य भगवान। ये ऊपर टेंट है, सूर्य भगवान कुछ भी नहीं। अभी इतने सीधे लोग हैं अपन कि कोई भी आदमी उंगली का इशारा इधर करे तो अपन वही मान लेते हैं। ये टीवी वाले चैनल वालों की बातों में इतने जल्दी मत आया करो, इनसे ज्यादा झूठ कोई भी नहीं बोलता है। जब जनार्दन रूस में यूक्रेन पे धेरे बम फेंक, धेरे बम फेंक, धेरे बम फेंक, इतने बम फिकवा दिए रूस ने ऐसे यूक्रेन पे कि जितने उसने फेंके ही नहीं। पुतिन को मालूम पड़ा तो उसने बुलाया चैनल वाले, बोले क्यों रे भाई, अब तो मेरे पास में खत्म हो गए। हमारे बीच भागलपुर बात करना चाहता हूँ, जो हमारे मित्र लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपका बहुत शानदार, इस संक्रमण काल के बाद में मनुष्य बड़ा ताकतवर है, इस मंच के बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं। मैं आपके बीच में हमारे पदम अलवेला जी ने इस कवि सम्मेलन की जो शुरुआत की है, खराब गले में भी इन्होंने बड़ी बात कही है। आदमी का रामधारी सिंह दिनकर साहब ने कभी कहा है कि गीत वो नहीं है जो किसी को रिझा दे, गीत गाकर रिझाने की चीज नहीं है। ये किसने कहा? दिनकर जी ने कहा। हालांकि ये उन्होंने नहीं कहा, परंतु किसी पावरफुल आदमी का नाम लेना बहुत जरूरी है। आज देश में यही हो गया कि कोई ना कोई पावरफुल आदमी के नाम। होली पे ये कवि सम्मेलन आप करवाते, 60 साल से कवि सम्मेलन करवाते। मैं आपके बीच में एक बात बड़े गर्व से ये बात कहना चाहता हूँ कि हम इतने दूर से इस हिंदी भाषी प्रदेश के अंदर आकर के यहाँ पे कविता पढ़ते हैं। पप्पू भाई, जितना पैसा और जो कवि सम्मेलन में हमें जो इतनी दूर की ये भटकन जो रही महसूस होती है, इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है, आपका पैसा भी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण इस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इन देश के तमाम कवियों की तरफ से हम आपको इसलिए धन्यवाद देते हैं, भागलपुर के लोगों, कि आप राष्ट्रभाषा हिंदी का ये विजय दिवस मना रहे, आप राष्ट्रभाषा हिंदी का कवि सम्मेलन करवा रहे, आप हमारी माँ का उत्सव कर रहे हैं, आप हिंदी का पर्व कर रहे हैं। आप चाहते तो यहाँ पे कोई दूसरा प्रोग्राम कर सकते थे, आप यहाँ लाफ्टर शो करवा सकते थे, परंतु आपने हिंदी का कवि सम्मेलन करवाया। रा बोलने से मुंह फटा और रा को गले की यहाँ रखा और सृष्टि का हलाहल जहर उन्होंने पिया और माँ से होड़ बंद कर लिया। दुनिया का सारा जहर जो अपने गले में रख ले और दुनिया को अमृत देने की जो कोशिश करता है, स्वयं जहर पी करके दुनिया को जो अमृत देता है, वो महादेव कहलाता है मेरे भाई। इसलिए वो महादेव है हमारे बीच में। मैं वो महादेव को प्रणाम करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। इस बात का भी मेरी एक कविता से कोई लेना देना नहीं था, और ये भी खाली खींचने की बात है। पप्पू भैया के कहे अनुसार मैं इसको खींच रहा हूँ। इस तरह से सारी
बड़ा कवि मैंने कहा था, जाते रहते दिल्ली बम्बई बेमशेर याद आया, उन्होंने ये कहा, राह चंदोरी जी ने ये कहा, फिराक गोरखपुरी साहब ने ये कहा, बशीर बद्र साहब ने ये कहा, तो इसने वो कहा, इसने ये कहा, तो फिर तूने क्या कहा? मैंने वही कहा जो मेरे को खुद को ही याद नहीं रहता है, तो मैं दूसरे का कैसे याद रखूं मेरे भाई? मेरे को खुद को ही मालूम नहीं पड़ रहा है कि कौन सी वाली मेरे को सुनाना है और कौन सी वाली नहीं सुनाना, और इसके पहले मैं यहाँ पे क्या सुनागा? पप्पू भैया ने आते से कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया, बोले आप पहले 3 बार आ गए जानी भाई। मैंने कहा आ गया उससे क्या मतलब, कोई जबरदस्ती आया था क्या? मैं आपने बुलाया तो आ गया, अब की बार फिर बुलाया तो फिर आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो नम्रता, ये जो नारी, ये संस्कार, ये संस्कृति की बातें इस देश में की जा रही है, ये मेरी माता बहनें बैठी हुई है, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जरा इस कवि सम्मेलन को आप जवान करना। इस दुनिया में नग्नता सिर्फ 2 ही अच्छी लगती है, या तो नग्नता वो अच्छी लगे जब माँ की गोद में खेलने वाला एक शिशु अपनी माँ की गोद में खेलता है। यहाँ इतने बड़े गीतकार हमारे रमेश भाई जब गीत पढ़ते हैं कि आंख जब से देखा है उसे, आंख संन्यास लेकर के बैठी, भाई कमाल लिखा रमेश जी और चंदन भाई, दोनों के लिए आप तालियां बजाइए, आप ये अच्छा करते। और ये तालियां इसलिए हमारे कविकुल के सबसे बड़े कवि श्री हरिओम पवार जी इस मंच पे कविता करके गए। पवार जी को पूरा देश जानता है, हरिओम पवार साहब ये बात कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, पवार जी ने कहा है कि गीत कवि सम्मेलनों के प्राण है, गीत कवि सम्मेलन के प्राण है, और जिस दिन गीत मर जाएंगे उस दिन कवि सम्मेलन मर जाएंगे। इन गीत को जिंदा रखो, और ये कवि सम्मेलन के प्राण है। ये बात मैंने नहीं कही, पवार जी ने कही, इसलिए आपको जमी नहीं करता हूं, कोई बात नहीं। इस देश में उस महाभारत युद्ध के उस कुरुक्षेत्र के मैदान में 40 करोड़ लोग खड़े हुए थे, यानी कि 18 अक्षौणी का मतलब 40 करोड़, 1.5 करोड़ का एक अक्षौणी, 40 करोड़ लोग खड़े हुए थे। सबसे पहली दृष्टि किस पे गई? उस महाभारत युद्ध के अंदर जो सबसे बूढ़ा डोकरा, जिसकी सबसे ज्यादा उम्र, पितामह भीष्म, बोले इस डोकरे को पहले सलटाओ, सबसे आगे उस भीष्म को कर दिया, बोले सबसे पहले इसको निपटाओ, क्योंकि ये रहेगा तो राय देता ही रहेगा, ऐसा करो वैसा करो, तो उनको निपटाया। कवि सम्मेलन शुरू हुआ, सबसे ज्यादा उम्र के हमारे दादा थे, भले गला खराब, पहले आप निपटो यहाँ पे। इनको सबसे पीछे बाण चुभेंगे, आप बैठे रहो, इसीलिए आप बड़े हैं कि दर्द सहन करने के बाद भी जो बोलता नहीं है वही बड़ा कहलाता है। बड़े की परिभाषा ही यही है मेरे भाई, कि जो अपने दर्द को अपने आंचल में समेटता है वही बड़ा कहलाता है। दुनिया में नग्नता सिर्फ 2 अच्छी लगती है। ये इतने बड़े गीतकार हैं, वहाँ 50,000 लाख रुपए में गीत लिख देते हैं, पप्पू तो मुझको उधार दे दे, बदले में यूपी और बिहार ले ले। मैंने कहा तेरे बाप का राज है जो यूपी और बिहार दे देगा, बदले में बिहार के बॉस लालू प्रसाद एक पप्पी नहीं लेगा। माना कि करिश्मा कपूर तू बहुत है चतुर, पर अभी तो कोई चुनाव नहीं लड़ी है, इन नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ी है। ये लालू प्रसाद जी विश्व के सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे, और जिसने पशुओं का चारा तक नहीं छोड़ा तेरा गोरा गाल छोड़ देंगे। दातान के दाता की झोली ना जाए खाली, अरे दातान के दाता की झोली ना जाए खाली, नीले अंबर से धरती। मैं आग्रह करता हूं मारवाड़ी युवा मंच उदय जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री नरेश चंद्र मिश्रा जी उपस्थित हैं। मैं आग्रह करता हूं श्री आलोक बजाज मोंटी जी से कि इस मंच को, ऐसी शख्सियत को, जो आयोजक हैं वो आप 60 साल तक इस आंदोलन और कवियों को यहाँ बुलाकर सुनाएंगे। हम वो कड़ी है कवियों और श्रोताओं के बीच में परंपरा यहाँ चल रही है। हम सब
आयोजन है और कैसे आप लोग मना रही हैं? हम लोग होली मिलन समारोह रखे हैं समारोह, जो कि जिले में पहली बार कोई शिक्षक संघ रख रहा है। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। हम लोगों ने सोचा कि कुछ नया किया जाए, सारे राजनीतिक दल को और सारे शिक्षक संघ को एक जगह रखे हम लोग सौहार्दपूर्ण ये होली मनाना चाह रहे थे। और कितने शिक्षक आए हैं सब जगह? इसमें सारे हमारे भागलपुर जिले के हर प्रखंड के शिक्षक आए हैं, लगभग 500 शिक्षक आए हुए हैं। क्या कुछ किया आप लोगों ने? आप लोग दूर हैं। बिल्कुल, फुहार गाना हम लोग कभी नहीं कतई पसंद नहीं करते, ना ही चाहते हैं कि ऐसा गाना बजे, क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं और हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि उस तरह का गाना बजे जिससे समाज में गलत प्रभाव पड़े। क्या कुछ किया आप लोगों ने अभी होली मिलन समारोह? हम लोगों ने जो भी हमारे मेहमान आए थे उनको अंग वस्त्र प्रदान किए, सम्मान किए और मालार्पण किए, और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा गाना बजाना झूमना जो होली का होता है, अबीर गुलाल लगाया। अबीर गुलाल लगाए। बस हो गया। सुप्रिया सिंह, प्रदेश सचिव, बिहार पंचायत निगम परिषद।